आप जो कुछ भी खाते हैं उन तमाम तर चीजों का जो बुनियादी माखिज है वो ज़राअत। उनका ये मानना है कि हम तो फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारा गंदम से क्या तल्लक है। तो जनाब वो जो आप जंगर बर्गर और वो उसको जो मौसमी तब्दीली है उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो किसानों पे पड़ता है। एक अच्छा मेयारी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकनी चाहिए। अगर आप जिम्मेदारों की जो मसनूआत हैं उनका प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं तो जो कम से कम जो जिम्मेदारों को चीजें चाहिए होती है वो फसल उगाने के लिए, फिर उन पे भी प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। नजर रखें कि जो हुकूमत ने हमारे लिए फसलें उगा रहा है आखिर उसकी भी जरूरियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर किसानों को हमेशा दो तरह की आफतों का सामना रहता है। एक है मौसमी आफत और दूसरी है हुकूमती आफत। अब मौसमी आफत क्या है? क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से जो हमारे मौसम हैं उनका जो पैटर्न है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है। बेमौसमी बारिशें, सख्त गर्मी का पड़ना, कभी बहुत ज्यादा बारिशें हो जाना और कभी बिल्कुल बारिशें ना होना। अब ये जो मौसमी तब्दीली है ये हमारी ज़राअत पे बहुत गहरा असर डालती है। अब देखें, किसान जब फसल काश्त करता है तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। पहले हल चलाता है जमीन पे, फिर अल्लाह का नाम लेकर बीज को जमीन के सुपुर्द करता है। तो जब वो बीज उगता है तो वो बड़ा नाजुक सा पौधा होता है। अब उस नाजुक से पौधे की जमींदार हिफाजत करता है, उसको बीमारियों से बचाता है, उसको वक्त पे पानी देता है, उसको वक्त पे स्प्रे करता है, उसको वक्त पे खाद देता है। और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद अल्लाह ताला की मदद के साथ उसको इस काबिल बनाता है तो वो फल देने के काबिल हो जाती है। लेकिन अगर इस सारे प्रोसेस के दरमियान कोई मौसमी तब्दीली आ जाए, बहुत ज्यादा बारिशें आ जाएं, सैलाब आ जाए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाए, तो वो जो हमारी फसलें होती हैं किसानों की वो तबाह होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसी साल की एग्जाम्पल लें तो जिन इलाकों में सैलाब आए हैं तो वहां जितनी भी फसलें थी वो सारी की सारी तबाह हो गई हैं। और मौसमी हालात की वजह से जो सेक्टर सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वो हमारा ज़राअत का शोबा है। अब सैलाब के इलाकों में जितनी भी फसलें थी वो सारी की सारी तबाह होगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स ने 1 एकड़ काश्त किया हुआ है तो जो फसल 1 एकड़ को तैयार करने में जो कम से कम खर्चा होता है वो भी 1.5 लाख रुपए तक होता है, लाख से 1.5 लाख रुपए तक का। और अगर किसी ने कोई सब्जी काश्त की हुई है तो वो कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए तक फी एकड़ खर्च होता है। तो अब जिन इलाकों में सैलाब आया है तो वो जितनी भी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। मतलब जितना भी किसी का खर्चा था वो सारा का सारा डूब गया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जिम्मेदार ने 5 एकड़ कोई सब्जी के लगाए हुए थे तो 5 लाख उसका फी एकड़ खर्चा हो चुका है तो 25 लाख रुपए उसका नुकसान हो गया। और अब ये 25 लाख रुपए एक जिम्मेदार के लिए कमाना बहुत मुश्किल होता है। अब दूसरी तरफ, अब इन दिनों में ये जो बेमौसमी बारिशें आई हैं, कभी बहुत ज्यादा गर्मी और कभी बहुत ज्यादा बारिश। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो भिंडी है उसकी फसल खराब होगी और जो दूसरी छोटी मोटी सब्जियां हैं वो भी तमाम तर खराब हो गई। और अब उसके बाद जो बाकी बची खची फसलें थी वो अभी ये बारिश आई है जो 2-4 दिन पहले, इस बारिश में अगर वो, मैं आपको शायद तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जितनी भी जिम्मेदारों की फसलें खड़ी थी वो सारी गिर गई हैं। जब फसल गिरती है तो उससे पैदावार पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब ये सारी हैं मौसमी आफतें, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जब चाहे, अल्लाह ताला चाहे तो वो जो गिरी हुई फसल है उस पे इतना फल लगा दे कि पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है। अल्लाह ताला जब चाहता है अल्लाह ताला अपने बंदों से आजमाइशें लेता है। और मैं कहता हूँ इस हवाले से किसानों पे सबसे ज्यादा आजमाइश आती है, क्योंकि जो मौसमी तब्दीली है उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो किसानों पे पड़ता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की रिजा होती है और किसान इसे बड़ी खुशी के साथ तस्लीम कर लेता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई किसान बारिश में फसल गिरने के बाद पछता रहा हो, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा हो। बस हर किसान के जबान पे एक ही लफ्ज होता है जो अल्लाह को मंजूर था। ये अल्लाह को मंजूर होता है, इसमें इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम मौसमी आफात से, कुदरती आफतों से, हम मौसमी आफात का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अगली आफत, वो है हुकूमती आफत। अब इन तमाम तर मुश्किल हालात से गुजर के जो जिम्मेदार फसल तैयार करता है, जब वो पक के मंडी के अंदर आती है तो मंडी के अंदर उसको रेट ही नहीं मिलता। और हाँ, एक बात याद रखें, हमारे खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, आप चाहे 5 स्टार होटल में बैठे हैं, आप किसी वजीर आजम हाउस में बैठे खाना खा रहे हैं, आप सदर हाउस में बैठे खाना खा रहे हैं, या आप किसी मामूली से ढाबे से बैठ के खाना खा रहे हैं, आप जो कुछ भी खाते हैं उन तमाम तर चीजों का जो बुनियादी माखिज है वो ज़राअत है।
और मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं गिनवा सकते कि जिसका तलक ज़राअत से ना हो। दूध का तलक ज़राअत से, गोश्त का तलक ज़राअत से। और अब आप सवाल करेंगे कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री भी ज़राअत की सब इंडस्ट्री है, इसका तलक भी ज़राअत से है। इसको अगर आप सब सेक्टर जुदा करें भी, तो जो पोल्ट्री फीड के लिए जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे उनका तलक ज़राअत से होता है। और जो कुछ लोग जो फास्ट फूड खाते हैं, उनका ये मानना है कि हम तो फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारा गंदम से क्या तल्लक है। तो जनाब वो जो आप जिंगर बर्गर और वो सैंडविच और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, वो भी बेसिकली ये गंदम से ही बनी होती है। ये तमाम तर चीजें ज़राअत का ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सितम ज़रीफी देखें कि वो किसान जो पूरी दुनिया के लिए खुराक उगाता है, जब वो अपनी फसल को मंडी के अंदर लेके जाता है, तो उसे आड़तियों की तरफ से कोई अच्छा रेट नहीं मिलता। एक तो आड़तियों की तरफ से रेट नहीं मिलता, और दूसरा अगर किसान हुकूमत की तरफ देखता है, तो हुकूमत भी प्राइस कंट्रोल के नाम पे जमींदार का इस्तेहसाल करती है। मतलब अगर आपने कभी प्राइस कंट्रोल के नाम से देखा कि खादों के रेट कंट्रोल हो रहे हो, या स्प्रे का रेट कंट्रोल हो रहा हो, या हुकूमत ने केएफसी के अंदर जाके प्राइस कंट्रोल लगा दी हो, कभी हुआ है? तो ये प्राइस कंट्रोल हमेशा जिम्मेदार के प्रोडक्ट्स पे ही क्यों होता है? होना चाहिए, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। हुकूमतों को प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन एक तवाजुन में करनी चाहिए। अगर आप जिम्मेदारों की जो मसनूआत हैं उनका प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो कम से कम जो जिम्मेदारों को चीजें चाहिए होती हैं वो फसल उगाने के लिए, फिर उन पे भी प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। हुकूमत ने कभी स्प्रे पे प्राइस कंट्रोल नहीं किया, हुकूमत ने कभी खाद पे प्राइस कंट्रोल नहीं किया, और अभी तक भी मार्केट्स के अंदर ये चीजें हमें ब्लैक में मिल रही होती हैं। तो जो किसानों को जो सबसे दूसरी बड़ी मेन आफत का सामना होता है वो हुकूमती आफत होती है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वो हमेशा जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके मफादात को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन जिम्मेदारों के मफादात को पसे पुश डाल दिया जाता है। हालांकि हमारे इकानमी का 20% हिस्सा जो है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी ज़राअत को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जो एक किसान है जिसकी कम से कम रकबा अब तो 3-4 एकड़ तक एक किसान का रकबा रह गया है। अब तो वो दौर गया है कि जब मुरब्बों में लोगों की जमीनें होती थी। अब मतलब जो आम एवरेज रहेगी लोगों के पास, किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, और ऐसे भी हैं कि जो एक एक एकड़ लेके गुजारा कर रहे हैं। तो बहुत चंद मिसालें ऐसी हैं कि जिनके पास कोई 10-12 एकड़ से ज्यादा रकबा होगा। अब जिस बंदे के पास 10-12 एकड़ का रकबा है, अगर आप शहर में बताएं तो शायद उसको लगेगा कि बहुत रकबा है 10-12 एकड़ का। लेकिन वो शख्स जिसका 10-12 एकड़ रकबा है, वो इस सूरत हाल में भी नहीं है कि अपने बेटों की अच्छी तालीम अफोर्ड कर पाए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा पाए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल अब खत्म होते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल भी खत्म हो गए हैं। और अगर पहले थे भी तो उनके कोई मतलब इतना म्यार नहीं था। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएं तो ऐसा लगता है कि यह तो बड़ा दुनिया का सख्त तरीन बंदा आगे हमारे सामने बैठा हुआ है। और अगर आप डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं तो आपको लगेगा कि यार ये तो दुनिया का मेहरबान तरीन इंसान है। तो खैर, मतलब मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि जो 10 से 12 एकड़ का जिम्मेदार भी है, वो भी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एक अच्छा मेयार जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिर जिम्मेदारों के साथ ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? और गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो ये जो नाइंसाफी हो रही है जिम्मेदारों के साथ, इसका अजाला करे, प्राइस कंट्रोल जरूर करे, लेकिन ये चीज मद्देनजर रखे कि जो किसान हमारे लिए फसलें उगा रहा है, आखिर उसकी भी जरूरियात हैं, और आखिर उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पिछले साल गवर्नमेंट की जो गंदम के हवाले से पॉलिसी आई है, तो जिम्मेदारों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। कुछ लोगों ने अपने ट्रैक्टर्स बेचे, लोगों ने अपनी गाड़ियां बेची, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेची, और मुख्तलिफ कुछ लोगों ने अपने जेवरात बेच के अपने वो खसारे पूरे किए। क्योंकि जब जिम्मेदार फसल उगा रहा होता है, तो जिम्मेदार के पास इतना पैसा महफूज नहीं होता कि वो नई फसल उगाए। तो उसका जितना भी इन्हिसार होता है वो उधार मांग के कर रहा होता है। वो खादें उधार पे ले रहा होता है, वो स्प्रे उधार पे ले रहा होता है, वो बीज उधार पे ले रहा होता है, और हत्ता कि जो हल चलाने के लिए तेल भी जिम्मेदार उधार पे ले रहा होता है। और उसको ये उम्मीद होती है कि जब उसकी फसल पक कर तैयार होगी तो वो ये सारे के सारे उधार उतारेगा। लेकिन जब फसल किसी मौसमी आफत की वजह से नुकसान हो जाए, तो फिर भी जिम्मेदार बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, लोगों को उधार वापस नहीं कर सकता। और अगर फसल पक के तैयार हो भी जाए और ये मंडी के अंदर जब जाए और उसे जिम्मेदार को मंडी से अच्छा रेट ना मिले, तो तब भी जिम्मेदार इस काबिल नहीं रहता कि जिन लोगों से उसने उधार लिए उनके वो उधार वापस करे। इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा ये चाहिए कि जब भी कोई ज़राअत के हवाले से पॉलिसी बनाए, तो कम से कम उस पॉलिसी में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करे कि जिनका ज़राअत के साथ बहुत गहरा वास्ता हो,
और सिर्फ बड़े किसानों को इन्वॉल्व ना करे बल्कि छोटे लेवल के किसानों को भी इन्वॉल्व करे और उनके मसाइल भी पूछे। क्योंकि जो बहुत चंद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो बड़े किसान हैं जिनकी ग्रुपों के अंदर रकबे हैं और सैकड़ों एकड़ जिनके रकबे हैं। अब जिस बंदे के पास सैकड़ों एकड़ रकबा है, अगर उसे कोई हर एकड़ से 50-60 हजार रुपया भी मुनाफा आ रहा है तो वो तो उसकी तो अच्छी खासी इनकम आ रही है। लेकिन जो बंदा जिसके 2-4 एकड़ हैं, जिसके 10 एकड़ हैं, वो कैसे गुजारा करेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें आम किसान का भी ख्याल रखा जाए, जिम्मेदारों के हकूक का भी ख्याल रखा जाए और ये भी ख्याल रखा जाए कि वो जो किसान है वो भी एक आम इंसान है और वो भी डिजर्व करता है कि उसके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्योंकि जो किसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गैरतमंद होता है, वो कभी भीख मांगना पसंद नहीं करता। तो इन्हीं लोगों को हम सफेद पोश भी बोलते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर लेंगे लेकिन कभी किसी के सामने ये हाथ नहीं फैलाते और ना ही इसलिए ये हुकूमती जो स्कीमें होती हैं उनका भी हिस्सा नहीं बन पाते और ना ही सारी ज़िंदगी कोई अच्छा म्यारी ज़िंदगी अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से अब अपील करूँगा कि अपनी जो भी नई ज़राअत की पॉलिसी लेके आएँ, तो कम से कम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएँ जो कि वाक़या ही अवाम के हकूक की तर्जुमानी करे।